हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, उनको धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छे रीति से संभाल कर रखा, अच्छी मीठी नींद दिया और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने सारे दुखों को, समस्याओं को, परेशानी को, कष्टों को प्रभु से कहे। वह हमारे सारे दुखों को, समस्याओं को, परेशानी को हमारे जीवन से दूर करेगा। क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 60 अध्याय के 20 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके विलाप के दिन को, दुख के दिन को सदा के लिए प्रभु समाप्त कर देगा। प्रभु पर विश्वास और भरोसा सदा सर्वदा बनाए रखे। वह आपको अच्छा मार्ग दिखाएगा, आपके दुखों को आज सुख में बदल देगा, आपको शांति देगा। हर कलेश, कलह आपके जीवन से प्रभु यीशु आज मिटा देगा। बस आपको उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अपने सारे दुखों को उनसे कहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो वह हमारी सुनेगा और हमारे जीवन को सुख, शांति, आराम से, आनंद से भर देगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 20 को पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हे जीवित परमेश्वर, हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, करुणा करने वाला परमेश्वर। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, संपूर्ण हृदय के साथ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। हे पवित्र परमेश्वर, हे पराक्रमी परमेश्वर, हे सामर्थी परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं।
हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, मनुष्यों को अपने स्वरूप बनाने वाला परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुबह के पावन बेला में, पावन समय में जो लोग इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं इनके लिए और इनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं इनको और इनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, आपके हजूरी में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 94 अध्याय के 19 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब मेरे मन में बहुत से चिंताएं होती है तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रख महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में शोक है, विलाप है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डटते हैं इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से शोक को, विलाप को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से पिता दुख को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग अनेक प्रकार के दुख, समस्या, परेशानी, कष्ट में पड़े हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डरते हैं पिता, इनके जीवन के सारे समस्या, सारा दुख, सारा परेशानी, सारा कष्ट दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको और इनके पूरे परिवार को दर्द और पीड़ा से आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। संकट कलेश से आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर मुसीबत से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। चिंता और टेंशन से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि आप जानते हैं पिता कि इनके जीवन में चिंता के क्या कारण है पिता, ये लोग किस बात को लेकर चिंता में है, टेंशन में है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे चिंता को, सारे टेंशन को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 119 अध्याय के 16 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचनों को न भूलूंगा। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के जीवन में सुख दे, शांति दे, आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे दुखों को आनंद में बदल दे, तू इनके जीवन के सारे कलह को दूर कर। अगर पिता इनके घर परिवार में कलह होगा, कलेश होगा, झगड़ा लड़ाई होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो यीशु नसरी के नाम से डटते हैं इनके घर से, इनके परिवार से सारे झगड़ा लड़ाई को, सारे कलह को, सारे कलेशों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार में एकता दीजिए, प्रेम दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सबके अच्छे रीति से संभाल कर रखिए पिता, इनके परिवार को टूटने और बिखरने से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि सभी लोग आपस में मिल जुल कर रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छी रीति से पिता रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। झगड़ा लड़ाई, कलेश, कलह इनके परिवार में होने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, अपना बुद्धि अकील ज्ञान दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके घर परिवार में सुख दे, शांति दे, आराम दे। इनके हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरतों को आज और अभी से पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके जीवन में निराशा है, जो भी इनके जीवन में अशांति है, जो भी इनके परिवार के जीवन में निराशा है, जो भी इनके
परिवार के जीवन में अशांति है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डटते हैं। इनके जीवन से सारे निराशा, सारे अशांति दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 37 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहनों को सुख दीजिए, शांति दीजिए, आराम दीजिए, चैन दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन से सारे गरीबी को दूर कीजिए, इनके जीवन से सारे विपत्तियों को दूर कीजिए, इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे दुर्बलताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके मन में बेचैनी है पिता, जो भी इनके जीवन में आर्थिक समस्या, आर्थिक परेशानी, शारीरिक समस्या, शारीरिक परेशानी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डटते हैं। इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से आर्थिक समस्या, आर्थिक परेशानी, शारीरिक समस्या, शारीरिक परेशानी दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको सुख दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी करुणा रूपी ढाल से घेर कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, तू इनके शारीरिक दुखों को आनंद में बदल दे, तू इनके जीवन के दुखों को सुख में बदल दे, तू इनके जीवन में शांति ही शांति, आशीष ही आशीष, बरकत ही बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको मानसिक तनाव से छुटकारा कीजिए, तू इनको शारीरिक थकान से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, क्योंकि ये लोग आपका बेटा, आपका बेटी, आपका संतान है प्रभु जी। इनका विश्वास, इनका भरोसा, इनका आशा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर प्रभु जी, इनको उद्धार दे, इनको अनंत जीवन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन से सारे डर भय की आत्माओं को दूर कर, सारे घबराहट बेचैनी को दूर कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर उलझनों से आजाद कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको काम क्रोध से, बोझ से आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके नाम से, आपके पावन पवित्र नाम से डरते पिता कि इनके जीवन से सारा दुख दूर होने पाए। अगर पिता इनके जीवन में बीमारी होगा, इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी अनेक प्रकार के रोग होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डटते हैं। इनके शरीर से, इनके बॉडी से, इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी शरीर के हर एक अंग से बीमारी यीशु के नाम से निकलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आराम दे, चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को आनंद से, इनके परिवार के जीवन को आनंद से भर दीजिए, खुशियों से भर दीजिए, बरकत से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर पिता, इनको अच्छी रीति से संभाल कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि आपके वचन में लिखा है, जब हम नीति वचन 3 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हे परमेश्वर, तू इनको सुख भरा, चैन भरा जीवन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुख भरा जीवन दीजिए पिता, चैन की रोटी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने जिस प्रकार इनको पूरी रात संभाल कर रखा, उसी प्रकार हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आज पूरा दिन इनको और इनके पूरे परिवार को संभाल कर रखना, सहायता मदद करना पिता। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रतिदिन प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।